को उसी प्रकार से ले जाने का हम काम करें। इनेलो में सर जो शामिल होने की बात चल रही है, कल आपके पिताजी ने बयान किसी दिया है। तरह की शामिल होने की बात नहीं। आप जैसे एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि क्या परिवार एक हो सकता है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कह दिया कि उसका पहल कोई करेगा तो घर का मुखिया करेगा, ना मैं कर सकता ना वो कर सकता। लेकिन वो तो और उसको पेश इस तरह आप लोग कर देते हो कि कल एक हो गए। राजनीतिक रास्ते इनेलो से बाहर निकाले जाने के बाद अलग हुए थे, ना कि इनेलो में रहकर अलग हुए। लेकिन वो तो आपको और मैं एक चीज बोल देता हूँ, मुझे उनकी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। उनकी भाषा, उनकी सोच, उनकी शैली मेरे से अच्छी आप जानते हो। मुझे तो गद्दारी बोला है, कौन सी गद्दारी कर दी? क्या इनेलो का झंडा डंडा लेके पार्टी तोड़ के हम बाहर गए? हमने तो झंडा भी छोड़ा, डंडा भी छोड़ा। अब वो डंडा चलाने का काम करते, हम तो डंडा नहीं चला सकते। 4.5 साल के शासन में किसी एक आदमी को बताओ जो कहता हो कि हमने डंडा चलाया। वो उनकी सोच, उनकी भाषा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और उनकी सोच, उनकी भाषा ने और उनके चेले चमटों ने सत्यानाश इनेलो का किया था, ना कि हमने किया। हमने तो जननायक जनता पार्टी बनाई और बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश को 4.5 साल का शासन दिया। और उस 4.5 साल के अंदर 1000 चीज़ें हैं। 20,000 किलोमीटर सड़कों का नवीकरण कराया, पंचायतों में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई, 8% बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन करी। आज के दिन 1 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में डीबीटी हुआ। 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी। मुझे तो सरकार से अलग हुए मात्र 20 दिन हुए, और 20-25 दिन के अंदर आज बता देता हूँ आपको, नारनौल की अपनी फील्ड से उठाओ, किसानों ने सड़क जाम कर रखी है नेशनल हाईवे, क्योंकि बाजरा नहीं खरीद रहा। बाजरे के टोकन ऐसे लगाए जा रहे हैं, किसान परेशान है। और तो और सैनी जी की सरकार में तो नया काम दे दिया, जो आड़ती टोकन ऐसे लगाए जा रहे हैं, किसान परेशान है। और तो और सैनी जी की सरकार में तो नया काम दे दिया, जो आड़ती काम किया करते थे आज एफएड के कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं। ये क्या जरूरत पड़ी? अपने चाहते लोगों को काम देने की एफएड के माध्यम से। और तो और आप आम किसान से आज कहीं सरसों बिक्री है, वहाँ जाकर पता कर कर आओ, 300 रुपए का मॉइस्चर के नाम पर किसान पे कट लगाया जा रहा है, जो कि इतिहास में नहीं हुआ। ये हालात कैसे बन गए? ये किसान की सोच रखने वाला कोई सरकार में नहीं है, इसलिए बन गए। हमने तो सशक्त शासन प्रदेश को दिया, और आगे भी पार्टी इसी तरह मेहनत करेगी, काम करेगी, और इससे अच्छा शासन आने वाले भविष्य में। लेकिन ये विरोध करने वाले कौन है? कौन लोग हैं? जगह जगह विरोध हो रहा है आपका उससे। क्या कोई केरल कर्नाटका से आके विरोध कर रहा है? क्या कोई बिहार बंगाल से आके विरोध कर रहा है? जम्मू कश्मीर से, गुजरात से आके विरोध कर रहा है? ये वही साथी हैं जिनने हमें सांसद बना के भेजा, ये वही साथी है जिनने विधायक बना के भेजा। आज उनके मन में कोई गिला शिकवा है, वो विरोध करके दूर कर लेंगे, हमारे ही हैं। क्या इतनी सहनशीलता भी हमारे में नहीं है कि हम विरोध झेल पाए? लेकिन आज के दिन आपका विरोध करने वाला आपका सबसे बड़ा क्रिटिक है, और राजनीति में जो अपने क्रिटिक से सीख ले वही कामयाब होता है। अगर विरोध की आपको बात बताऊं तो 1982 का शायद चुनाव था, चौधरी देवीलाल जी से एक टिकट वितरण गलत होगी, बहादुरगढ़ की बात है, किसी बहादुरगढ़ के पुराने पत्रकार से पूछना। वहाँ चौधरी देवीलाल का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनके कुर्ते के बटन तोड़ दिए। क्या चौधरी देवीलाल जी ने उसके बाद राजनीति छोड़ दी? विरोध करने वाला आदमी विरोध करता है, जागरूक करता है। अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात है जो उनको लगती है कि उनके मन से हम नहीं कर पाए, उनकी मन की बात को पूरा नहीं कर पाए, आके बात करें। मगर ये भी देखें कि 4.5 साल में कितनी ऐसी बातें किसान के उत्थान की जो हरियाणा प्रदेश में हमने करी, और एक विजन के साथ करी कि हमारा किसान समृद्ध हो, हमारा किसान आगे बढ़े। और मुझे खुशी है कि 4.5 साल में वो अचीव कर पाए जो शायद इस देश का कोई और राज्य नहीं कर पाया, कि 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी किसान के खाते में। आज मैं बुरा तो लगता हूं, मगर आप किसी बूढ़े किसान से पूछ लेना
कि कभी उसने आड़ती के सिवाय पैसा घर में आते देखा? आज तो डायरेक्ट उसके खाते में जाते, ये व्यवस्था हम बना पाए। ये चीज़ें मुमकिन करनी इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि उनकी आवाज़ सरकार में थी। सर छोटू राम जी जब अंग्रेजी हुकूमत के अंदर किसान उत्थान की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी लोग गद्दार कहा करते थे। और उसके बाद वही सर छोटू राम जी है जिनको आज देश किसानों का मसीहा बोलता है। कोई नई चीज लाते हैं उसका विरोध भी होता है, और विरोध वही करते हैं जो अपने होते हैं। लेकिन नैना चौटाला जी ये कह रहे हैं कि 4.5 साल हम बीजेपी के साथ रहे, उसका खामियाजा जो है हमें भुगतना पड़ रहा है। भुगतेंगे, क्या दिक्कत है? क्या सरकार में हमने कदम अच्छे नहीं उठाए? उसके विरोध में कोई विरोध करता है तो विरोध तो भुगतना पड़ेगा, छोड़ कैसे सकते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाएंगे? फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? जिन लोगों का उत्थान किया है उनकी सोच को क्या हम कमजोर करेंगे? राजनीतिक तौर पर पार्टी ने निर्णय लिया 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़नी है, मजबूती के साथ लड़े। आपके करनाल की भी लड़ेंगे, और ये विश्वास दिला देता हूं कि करनाल में इनेलो तो छोड़ जाए मैदान, और कोई पार्टी छोड़ दे, जेजेपी मैदान नहीं छोड़ेगी। इस चुनाव को लड़ेगी मजबूती के साथ। लेकिन आपके चाचा अभय सिंह ये कह रहे हैं कि सारी पार्टी इकट्ठे होकर मेरा चाचा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। जिस पार्टी का जनाधार इस बात पे टिक जाता है कि हम चुनाव छोड़ देंगे, उस पार्टी को ये पता है कि उसके 5000 वोट पर लेनी है। आज हमारे रोहतक के अंदर 22,000 वोट आए थे पिछले चुनाव में। मैं ये मानता हूं उसके 6 गुना से ज़्यादा वोट हम लेंगे। करनाल सीट में आम आदमी पार्टी लड़ी थी, 22-24 हज़ार आए थे अलायंस में। आज के दिन उसके टारगेट को 8-10 गुना कर पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ दिखानी, ये हमारा टारगेट है। इनेलो की तरह नहीं जो चुनाव लड़ने से डरती है और कहती है कि भाई इसको हराने के लिए लड़ दो। इसका मतलब तो उनके अंदर दम नहीं है मनोहर लाल को हराने का। मैं तो ये मान सकता हूं कि मनोहर लाल खट्टर को अच्छा उम्मीदवार हरा सकता है, और जननायक जनता पार्टी वो अच्छा उम्मीदवार